ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस के थ्रू काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा होगा, मोटिवेटेड फील हो रहा होगा। और जो कि मैं देख भी पा रही हूँ कि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि हमें आपकी वीडियोस अच्छी लग रही है, मोटिवेटेड फील होता है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि मैं आप लोगों के लिए उस एक पावर की तरह मैं काम कर पाती हूँ कि आपको फील आता है कि हाँ चलो उठो, इस चीज़ से बाहर निकलो। सच में बहुत दिल से खुशी मिलती है। तो आज हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके लिए जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी दिक्कत है आपकी लाइफ में, शायद आप काम को लेके परेशान हो, रिलेशनशिप में परेशान हो, या फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फ्यूचर का एक डर बैठा हुआ है, या हेल्थ को लेके कुछ आप परेशान हैं, तो उसको लेके क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए, हम वो देखते हैं। और आपके डिवाइन पावर आपके लिए क्या सोच रही है वो भी हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और जिस भी डिवाइन पावर को आप बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, उनका ध्यान करके इस रीडिंग पे ध्यान देंगे। हाँ, आपकी आज की रिचुअल हम कर देते हैं। साउंड हीलिंग से स्टार्ट करेंगे वीडियो। आंखें बंद करके इस साउंड को फील करेंगे कि ये जैसे जैसे चारों तरफ घूम रही है आवाज़, वैसे वैसे चारों तरफ से आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी ये वीडियो आपके पास आती है या आप इस वीडियो तक पहुंच जाते हैं, तो समझ लेना ये जवाब आपके लिए ही है, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सुने। ओह गॉड, आप इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए जल्दी से। मतलब बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ ही समय में आपके पास आने वाली ही है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी जो आपकी अभी जो हाल फिलहाल में जो दिक्कत चल रही है ना, उस दिक्कत को दूर करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये अपॉर्चुनिटी रिश्तों में भी आपके सुधार लाएगी, आपको इमोशनली स्टेबल करेगी, आपको ऐसा जरिया देगी कि आप अपने जो अभी आप पे एक तरीके से ना जो भार है ना दिक्कतों का, वो कम होगा। बहुत ही प्यारा मैसेज है। आपके जो शक्तियां हैं, जो आपको आप जिनको आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, वो आपसे खुश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत ही बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मुझे आती दिखाई दे रही है। तो अपने आप को आप प्रिपेयर्ड रखिए, ठीक है। और ये ज़्यादातर मीन राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आप सूर्य देव को जल चढ़ाए रोज, जो भी अपने लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त उसमें 3 मिश्री के दाने डालकर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। इससे आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आएंगी। रिश्ते में अगर सुधार चाहते हैं, तो आप गुड़ उसमें जल में डालकर आप जल चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं सूर्य देवता को। और साथ ही साथ उनके आगे थोड़ी आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। उनसे जब आप जल चढ़ाएं, तो उसके बाद उनसे बोले कि हे सूर्य देवता, अपनी वाइट लाइट में आप मुझे भी प्रकाशित करें, मेरी नेगेटिविटी को आप दूर करें। देखना आपके अंदर एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी एंटर होगी।
10वें 11वें दिन में आप अपने अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस पाएंगे, एक पॉजिटिविटी पाएंगे। आपको सच में लगेगा कि चारों तरफ आपके वाइट लाइट है, पॉजिटिविटी है, आप खुश रहने लगोगे, एनर्जीज आपकी बूस्ट होंगी। आप अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है वो भी आपकी ठीक होने लगेंगी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल तक इवन इससे आपका दूर हो सकता है। और जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके साथ आपको आगे थोड़ा-सा ना अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखना है अच्छे से। आने वाले टाइम पे आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि पानी अच्छे से पिएँ, क्योंकि पानी आप जितना ज़्यादा पिएँगे उतना आप वंडरफुल अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे विद इंटेंशन। आप पानी पीते वक़्त उसमें इंटेंशन डालिए, आप जो भी चाहते हैं उस चीज़ की इंटेंशन आप पानी में डालिए। ये एक बहुत पावरफुल तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का। तो एक-एक तरीके से मैनिफेस्टेशन टेक्नीक आपकी इसमें रेमेडी में आई है, वो आप कर सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल अगेन। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती दिख रही है। इवन मैं तो ये कहूँगी कि इतनी सारी आ जाएँगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या चूज़ करूँ। उसी के लिए शायद पहले कार्ड में ही आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। आपको अपने इंटेंशंस, इमोशंस प्योर रखने हैं। आपको अपना वाटर लेवल अपनी बॉडी में सही से रखना है कि मतलब आप पानी लगातार पीते रहें, क्योंकि पानी पीने से आपका बॉडी अच्छा फंक्शन करेगा, आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन करेगा। आगे आने वाले टाइम में अगर आपके पास 4-5 अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं, तो आप उसको आसानी से डील कर पाएँगे। ओके, तो देखिए कितने कनेक्टेड हैं दोनों चीज़ें। मतलब पहले तो अपॉर्च्युनिटीज़ वो दे रहे हैं, फिर वो ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं। मतलब आपको एक तरफ से दे भी रहे हैं, साथ में परेशान भी कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि देखते हैं कि आप क्या वो पिक करते हैं, कितने आप समझदार बने हैं, कितना आप लेसन सीखे हैं। 7 नंबर का कार्ड है स्पिरिचुअलिटी, मतलब आपको वो सिखाने के लिए आएँगी अपॉर्च्युनिटीज़। आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें पिक करनी है, क्योंकि वो एक तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा बाय ब्रह्मांडीय शक्तियाँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, इस मैसेज को याद रखिएगा कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपके पास 3-4 अपॉर्च्युनिटीज़ एक साथ आ जाती हैं, तो आपको सही-गलत का चुनाव करते वक़्त आपको डेफ़िनेटली अपने दिमाग में इस बात का ध्यान रखना है कि जो सच में सही है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आस-पास के लोगों के लिए, वो ही अपॉर्च्युनिटीज़ को आप पिक करिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ओके, तो करियर में तो काफ़ी मुझे आप लोगों के लिए अच्छा दिख रहा है। इमोशन वाइज़ भी मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। जो लोग सिंगल्स हैं, आई मीन सिंगल हैं, उन लोगों की लाइफ में भी अपॉर्च्युनिटीज़ अगर अभी तक नहीं थी, तो अचानक से 3-4 पार्टनर्स या मतलब 3-4 आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे तो 3-4 लोगों में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। जो रिश्ते में हैं, शादीशुदा हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि दूसरे इंसान की तरफ ज़्यादा आप आकर्षित हो सकते हैं या आपका पार्टनर आकर्षित हो सकता है। तो ये जो टाइम है ना, ये आपको भटकाव देगा, आने वाला टाइम। मेबी 7 डेज़, मेबी 70 डेज़ के अंदर-अंदर भटकाव आपके जीवन में आएगा। आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने खरे उतर रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी तो टेस्ट लेती ही है। आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए वो बार-बार आपका टेस्ट लेती है। तो वो टेस्ट आने वाला है आपका, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आप अपनी लाइफ़ में जो भी चाहते हैं उसका एक गोल बनाइए, एक पर्पस लिखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स आगे-आगे बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। और सच में मैं आप लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आई है, और वो सच में वो दिल से मतलब थैंक यू हनुमान जी। आप सबको भी थैंक यू। वो वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई।
और मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मिलजुल के सब आगे बढ़ें, अपनी दुनिया, आसपास की दुनिया अच्छी बनाएं। सॉरी, कार्ड्स बिखर गए, बट वी हैव अ कार्ड फॉर यू एंड दैट इज ओ अगेन वाटर एलिमेंट। प्यार बढ़ने वाला है, लव बिगिंस। वाओ, रिलेशनशिप में जो लोग नहीं आए हैं उनकी लाइफ में देखा, पार्टनर तो आएंगे, लोग आएंगे आपकी लाइफ में, बट वो काफी सारे भी आ सकते हैं, या फिर कोई एक परफेक्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है, और अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाइए। आप जब भी पानी पीते हैं उसमें आप अपनी इंटेंशन डालिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पानी पी रहे हैं तो आप लिखिए आई हैव अ, मतलब आप बोलिए आई हैव अ परफेक्ट पार्टनर विद मी, आई हैव अ परफेक्ट पार्टनर विद मी, मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है। तो इस तरीके से आप इंटेंशंस डालेंगे उस पानी में, तो आपकी, और जो हेल्थ को लेके, जैसे गोल वेट लूज करना चाहते हैं तो पानी में आप इंटेंशन डालिए कि अब मेरा लाइक 45 किलो वेट हो गया है या 50 किलो वेट हो गया है, वॉट एवर योर इंटेंशन इज। ठीक है, तो आप उसको कीजिए, वाटर के साथ आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। आज का मैसेज आपके लिए यही है, क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ को देखना चाहते हैं। क्या आप ऐसे रेमेडीज करें या तरीके अपनाएं कि आपके जीवन की दुविधाएं, परेशानियां, दिक्कतें कटे। तो उसी के ही लिए मैंने आपके लिए मैसेजेस चैनल किए हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं तो ये टेक्निक आप इस टाइम पे अपनाएं कि आप वाटर में इंटेंशन को पोर करें। अगेन बार बार सन की रेमेडी आ रही है, ये भी 1 नंबर का कार्ड है। आपको सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, उससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आएगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है सूर्य देवता को जल चढ़ाने का, आप डिसिप्लिन में आते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी आती है। ठीक है, और डिप्रेशन को दूर करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो डिप्रेशन को दूर करता है। मूव ऑन। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, परेशान हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूं कि नहीं रहूं, तो उनको साफ कह दिया गया है कि आगे बढ़ो। और अगर आप दिक्कतों में भी हो, परेशान हो, तो भी उसको साइड रख के आगे बढ़ो। 6 नंबर का कार्ड है, अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, प्यार की एनर्जी में रहो। चाहे आप किसी और से करो, चाहे अपने आप से करो, बट प्यार करो, नेचर से करो, अपने आप से करो, अपने काम से करो। आप थोड़ा आर्ट को लेके भी अपना, आप अगर आपका रुझान है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आर्ट इस टाइम पे, आर्ट थेरेपी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपको ड्राइंग करना नहीं पसंद है, डांस को आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ आप एक आर्ट फॉर्म, मतलब कलर्स यूज़ कीजिए, थोड़ा ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए इस टाइम पे। अपने आप ना, आपके लाइफ में वो सैड फेज निकल जाएगा, और अच्छा टाइम तो आपका आ ही रहा है। तो सैड फेज के साथ आपको डील करना है कि आपको अपना, सुबह उठो, तैयार श्यार हो, अपने आप को शीशे में देखो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो। पेशेंस एंड प्लानिंग, देखिए अगेन कनेक्टेड कार्ड है। आपका जो आने वाला टाइम है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कहा जा रहा है कि अभी से अपनी प्लानिंग और अपना पेशेंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने जो 4-5 ऑप्शंस आएंगे उसमें आपको क्या चूज करना है वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपके अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा। अगर आप इम्पेशेंट रहेंगे तो आप शायद गलत चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फिर आपको अगेन फिर वो उसी लूप में आप फंस जाएंगे, सही गलत क्या करूं। इस टाइम थोड़ा पेशेंस को प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ कहा जा रहा है अपनी चीज़ों को प्लानिंग करना आप शुरू कीजिए, जर्नल लिखना आप शुरू कीजिए। उससे आपके ना थॉट्स क्लियर होते हैं, आपको समझ आता है आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या चाहिए। मैनिफेस्टेशन कीजिए वाटर वाला, और साथ ही आप जर्नलिंग कीजिए। ये दोनों चीज़ आपको क्लियर कट
सही जवाब देने लगेगी धीरे धीरे, और मैनिफेस्टेशन आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। वाह, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आज आप लोगों के लिए। और बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इन मैसेजेस पे वर्क किया, आपकी लाइफ डेफिनेटली वंडरफुल होने वाली है, क्योंकि डिवाइन आपको एक चांस देना चाहते हैं। उस चांस को आप बखूबी निभाइए, अच्छे से उसको यूज़ कीजिए उस अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं। कल हमने पहले लिया था हनुमान जी के मैसेजेस, आज हम अब लेंगे। तो देखते हैं हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि काफी लोग जो हैं मेरे मेंबर्स वो हनुमान जी के भक्त हैं। तो चलिए देखते हैं हनुमान जी आपके लिए क्या संदेश लाए हैं। बिलीव इन योर पोटेंशियल। आपको शायद अभी तक ना अपने पे भरोसा ही नहीं था। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, इसलिए भी शायद आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी अभी तक। भगवान कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, अपने आप पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो कि आप वर्दी हो बड़ी बड़ी चीजों के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, बड़े बड़े घरों में जाने के लिए, अच्छे अच्छे एरियाज में, सोसाइटीज में रहने के लिए, लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए आप वर्दी हो। अच्छे रिलेशनशिप के लिए, अच्छे पार्टनर के लिए, अच्छे गोल्स के लिए, अब्रॉड ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए आप वर्दी हो। अपने आप अपने पोटेंशियल में बिलीव करो। औरों को देख के अपने आप पे डाउट मत करो, सेल्फ डाउट मत करो। यू आर गुड इनफ। अब वो जो आपको अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं उसका आप भरपूर अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, और उसके लिए अभी से आप प्लानिंग शुरू कर दें। ठीक है, आप जर्नलिंग कीजिए, उससे आपके थॉट्स क्लियर होने शुरू होंगे कि आपको एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज है कि आपको एक्चुअली लाइफ में करना क्या है, आपको यही समझ नहीं आ रहा है। इस वजह से शायद भटकाव होते हैं आपकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप स्किप कर देते हो, या अच्छे से निभा नहीं पाते हो। और ये एक मैं सिर्फ जॉब की ही बात नहीं कर रही हूँ, इसमें हर तरीके के रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही प्यारा मैसेज है ये, कि अपने अपनी शक्तियों पे बिलीव करो। कमिटमेंट जो कहा है उसको करो। जैसे अगर आपने सुबह टू डू लिस्ट बनाई कि आज मैंने ये 5 टास्क करने हैं, और उसमें से अगर आपने एक भी नहीं किया फिर तो बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन अगर आपने एक भी कर लिया तो उस पे ही खुश मत हो जाइए कि वाह मैंने एक तो किया। जो जितना, पहली बात, अगर आपको 5 लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप 2 ही लिखिए। उतने लिखिए कि आप जितने कर सकते हैं। आप 2 ही टास्क लिखिए, चाहे छोटे, लेकिन उसको करेंगे, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। जब आप देखेंगे ना इन द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, कि आपके वो 2 टास्क जो आपने लिखे थे वो आपने पूरे करे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये स्टेप्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने के आपके लिए जरूरी हैं, और आपको अपने में बिलीव दिलाने में जरूरी है कि हाँ आप काम कर सकते हैं। पहले 2 टास्क लिखिए, जब 10 दिन, 11वें दिन, 21वें दिन के बाद आप अपना एक टास्क बढ़ाना शुरू कीजिए। पर जो मिनिमम टास्क है वो 2 तो है। आप 2 टास्क लिखिए और उसको 21 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, फिर एक टास्क और बढ़ाइए, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अकेले में थोड़ा सा अकेलापन आपके लिए जरूरी है। ठीक है, कंफ्यूजन जिस भी इंसान की लाइफ में होती है उसको अपने लिए थोड़ा मी टाइम, ये नहीं कि मी टाइम का मतलब ये नहीं होता कि अपना टीवी देख लिया, मोबाइल पे लगे रहे, रील्स देखते रहे, काउच पे लेटे हैं, सोफे पे लेटे ही हैं तो बस लेटे लेटे बस मोबाइल पे लगे हैं, खाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ, और आप ये दिखाने की मेरा मी टाइम है ये। ठीक है, वो भी होता है। वो एक तरह से लेजर टाइम होता है, लग्जरी टाइम होता है। मी टाइम कि आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है लाइफ से। आप अपनी वीकनेसेस लिखिए, अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, अपने गोल्स लिखिए, आपकी अचीवमेंट्स लिखिए। धीरे 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 अपने आप को नापिए कि आप कितने पानी में हैं।
वो कोई और नहीं बताएगा, ये आपको खुद को पता होता है कि आप कितने पानी में हैं और नहीं पता है तो पता कीजिए। रिश्ते में भी अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो भी ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि आप कैसे पार्टनर हैं। सिंगल हैं तो आप अपने आप को लिखिए कि आप कैसे पार्टनर बनना चाहते हैं। आप जैसे पार्टनर बनना चाहते हैं, आप वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, बिलीव मी। तो यही आपके लिए आज के मैसेज हैं और आई होप कि आप इनको पॉज़िटिवली कंसिडर करेंगे अपनी लाइफ़ में और अपनी लाइफ़ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लाएँगे और ये मैसेजेस सच में बहुत अच्छे हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए जय सिया राम।